हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड टी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में संस्कृत व्याकरण में बात की थी वाच्य परिवर्तन से संबंधित, जिसमें हमने वाच्य परिवर्तन के हर एक पहलू को बड़ी साधारण भाषा के अंदर समझा था। अब हम आज बात करते हैं आगे के हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक है प्रश्न निर्माण। दोस्तों, आपके इसके अंदर आपको करना क्या है, प्रश्न का निर्माण करना है। आपको क्वेश्चन में एक शब्द को क्या किया, अंडरलाइन क्या हुआ मिलेगा, उसकी जगह दूसरे शब्द या सर्वनाम का प्रयोग करके आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। तो दोस्तों, प्रश्न का निर्माण हम किस प्रकार करें, इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, किम के रूप देखना। किम का दोस्तों अर्थ होता है क्या, किम का दोस्तों अर्थ क्या होता है, क्या होता है। और किम के आपको रूप किसके देखने हैं, पुल्लिंग के। क्योंकि दोस्तों किम को ही हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जब भी प्रश्न का निर्माण करते हैं तो किम के रूप लगाते हैं, यानी क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या लगा, जिस प्रकार क्या, कितना और कैसे, इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तभी जाकर हमारा क्या होता है, प्रश्न का निर्माण होता है। ये चीज़ें सारी आगे हम बात करेंगे। पहले हम किम के रूप देखते हैं। किम क्या है, आपका सर्वनाम है, और किम सर्वनाम के शब्द रूप देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हम सबसे पहले पुल्लिंग के देखें। दोस्तों, इन शब्द रूपों को, सर्वनाम शब्दों के रूपों को हमने बड़ी गहराई के साथ और बड़ी आसानी के साथ हमने पढ़ा है। हमारी संस्कृत व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई इस चैनल पर, उसमें आप जाकर के देख लीजिए। शब्द रूप और सर्वनाम शब्दों के रूप और धातु रूप हमने बिल्कुल सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम, मात्र 4 ट्रिक के माध्यम से सारे सर्वनाम शब्द और शब्द रूप सारे के सारे हमने 4 ट्रिकों के माध्यम से पढ़ा है। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ तो आती होगी, जिन विद्यार्थियों ने पहले की क्लास देखी है उनको ये आसानी से पता है ये क्या चीज़ है क्या नहीं है इनके बारे में। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी वो हमारे संस्कृत व्याकरण नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज इन प्रश्न निर्माण की। तो प्रश्न निर्माण की बात करें तो सबसे पहले हम किम के पुल्लिंग के रूप देखेंगे। पुल्लिंग के रूप क्या है, विभक्ति आपकी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन की बात करें तो आपका क्या होगा, के, कम, कैन, कस्मै, कस्मात, कैसे, कस्मिन होगा। और द्विवचन की को, का बयाम और कयो कयो, के, कान, के बे, कैसाम, कैसु, यह है बहुवचन की। उसके बाद हम करेंगे बात किसकी, स्त्रीलिंग की। लेकिन पहले हम बात किसकी करते हैं, इससे पुल्लिंग की करते हैं। इसके आधार पर दोस्तों किस प्रकार प्रश्न का निर्माण होता है, तो हम एक क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारा दोस्तों, उदाहरण है हमारा दशरथस्य पुत्र रामे। दोस्तों, यह है हमारा उदाहरण, और इसमें आपको अंडरलाइन किया हुआ दिया है राम शब्द को। किसको, इसे रामे को क्या किया हुआ है, अंडरलाइन। अब आपको क्वेश्चन में दिया कि इसका प्रश्न निर्माण कीजिए, यानी इस राम की जगह आप किसका प्रयोग करेंगे कि आपका प्रश्न का निर्माण होगा। तो हम बात करते हैं इसकी। राम शब्द किसका है दोस्तों, पुल्लिंग का है। किसका है, पुल्लिंग का। और जब पुल्लिंग का होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप इसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो दशरथ पुत्र राम है, यानी दशरथ का पुत्र कौन है, राम है। कौन है, राम है। तो यहाँ पर पूछा, आपको क्या पूछ लिया कि दशरथ है पुत्र कौन है। यहाँ पर हम प्रश्न का निर्माण किस प्रकार करेंगे, कौन है, और कौन है की जगह आप क्या लगाएंगे, कह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कह लगाएंगे। कह क्यों लगाए दोस्तों, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कह लगाएंगे। यानी आपको ऑप्शन में मिल गए, कह मिला, कैन भी मिला, यानी मानिए ए है, बी ऑप्शन आपका है कश्य, और सी ऑप्शन है आपका कम, और डी ऑप्शन आपका क्या है, के है। डी ऑप्शन आपका क्या है, के है। अब इसमें से आप कौन सा चुनेंगे कि ये प्रश्न का निर्माण होगा। इसी प्रकार दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आएगा। तो राम आपका किसका है, पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का क्या है, एक वचन है। पुल्लिंग का एक वचन, और इस राम के अंदर विभक्ति कौन सी लगी हुई है, प्रथमा। यह हमने शब्द रूप में बात
की हुई। तो आपको भी पसन निर्माण में क्या करना है, पुल्लिंग में क्या लेते हैं हम, किम का कौन सा रूप लेते हैं पुल्लिंग में, किम का ये के वाला रूप लेते हैं। और वचन कौन सा लेंगे, एक वचन, तो आपका एक वचन है। और विभक्ति कौन सी, प्रथमा, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, कह लेंगे। यहाँ पर राम को हटा करके आपको क्या करना होगा, ऑप्शन कह सही करना होगा या कह लगाना होगा। अब ये आपका पसन निर्माण हो गया। किसका निर्माण, पसन का निर्माण हो गया। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार राम शब्द था इसी प्रकार चाहे कोई भी शब्द आ जाए, वो जिस विभक्ति का हो, जिस वचन का हो और जिस लिंग में हो, तो आपको क्या करना है, उसी लिंग और उसी वचन और उसी विभक्ति का प्रयोग करना है किम के रूप का। आगे हम बात करते हैं इसी पसंद की हम आगे बातें करते हैं कि हम इस राम की जगह अगर कुछ दूसरा ले लेते, यानी ये पुल्लिंग का लिया, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, राधा लेते। दोस्तों आप ये सच्चाई में नहीं मानिए कि राधा दशरथ की पुत्र था, यानी यहाँ पर पुत्री कर लीजिए, क्या कर लीजिए, पुत्री कर लीजिए। अब आप दशरथ से पुत्री राधा या दशरथ की पुत्री राधा, आपको अंडरलाइन राधा किया हुआ मिल रहा है। अब आपको करना है प्रश्न का निर्माण। आपको ए ऑप्शन में दे दिया कह दे दिया, बी ऑप्शन में आपको कैन दे दिया और सी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया कया दे दिया और डी ऑप्शन में आपको दे दिया का, क्या दे दिया, का दे दिया। अब आपको निर्माण किसका करना, अब पूछ लिया इसका पसंद का निर्माण कीजिए। तो आप अंडरलाइन वाले शब्द को देखेंगे, ये लिंग कौन सा, सबसे पहले आप लिंग देखिए, लिंग राधा के अंदर कौन सा है, स्त्रीलिंग। अब बात इसकी तो हो गई, इसमें से जो ऑप्शन है वो तो आपके कट जाएंगे और इसमें से हैं जो बचेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है, स्त्रीलिंग की। आगे इनका वचन कौन सा है, एक वचन। राधा के रूप देखते जाइए आप, राधा क्या है, एक वचन का है। विभक्ति राधा में कौन सी है, प्रथमा है। विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। तो आपको पसंद निर्माण में भी क्या करना है, स्त्रीलिंग, किम का स्त्रीलिंग का रूप लेना है। किम का स्त्रीलिंग का रूप यह है का, काम, कया, कश्य, कश्या, कश्या, कश्याम। और अब वचन कौन सा लेना, एक वचन। ठीक है, आपने ये एक वचन ले लिया। विभक्ति प्रथमा, तो प्रथमा विभक्ति में क्या है, का है। तो आप यहाँ पर राधा की जगह क्या लेंगे, का लेंगे। आपका ऑप्शन क्या सही होगा, का सही होगा। यानी जिस लिंग का यहाँ पर आता है शब्द, उसी लिंग का प्रयोग करना है किम के रूप का, और जिस वचन और जिस विभक्ति का आता है उसी का प्रयोग करना। अब हम बात करेंगे आगे और उदाहरण लें। दोस्तों इस प्रकार उदाहरण लेते हैं, हम समझते जाएंगे कि किस प्रकार इसका प्रश्नों का निर्माण होता है। अब हम बात करें एक और उदाहरण की, जो आपका उदाहरण है इसी का ही उदाहरण है आपका रामस्य पिता दशरथे। यानी आपका उदाहरण है रामस्य पिता दशरथ है, और रामस्य शब्द को आपका अंडरलाइन किया हुआ है, यानी राम के पिता है दशरथ। अब आपको ऑप्शन में मिला है, ए ऑप्शन आपको मिला है कस्मात, क्या मिला है, कस्मात। बी ऑप्शन आपको मिला है कश्या, क्या मिला है, बी ऑप्शन कश्या। सी ऑप्शन आपको मिला है कश्य, क्या मिला है, कश्य मिला है। और डी ऑप्शन मिला है आपका कह। अब आपको क्या करना है, ये इस राम की जगह पसंद का निर्माण करना। हमने क्या कहा, जो भी अंडरलाइन किया हुआ शब्द मिले, सबसे पहले आपको लिंग देखना है। लिंग कौन सा है दोस्तों, पुल्लिंग है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। अब बात किसकी करनी, वचन की करनी। किसकी, वचन की करनी। तो वचन कौन सा है इसके अंदर, एक वचन है। चाहे आप वचन ले लो, चाहे विभक्ति की बात कर लो पहले, तो विभक्ति कौन सी है, कश्य। हमने राम के रूप पढ़े थे, रामे रामम रामेन रामात रामस्य। तो आप रामस्य के अंदर आपकी विभक्ति कौन सी थी, षष्ठी विभक्ति थी। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। और शब्द किस वचन का है, एक वचन का है। किस वचन का, एक वचन का। अब आपको क्या करना है, किम का रूप लेना है। किसका लेना है, पुल्लिंग का लेना। बिल्कुल ये पुल्लिंग का है। और विभक्ति षष्ठी पर पहुंचना है। बिल्कुल आपकी षष्ठी विभक्ति यहाँ पर है। और वचन कौन सा है,
एक वचन, तो एक वचन का क्या है, कश्य है। तो ऑप्शन सही कौन सा करना, कश्य, क्योंकि अंडरलाइन किए हुए शब्द में जिस जो लिंग होगा, जो विभक्ति होगी, जो वचन होगा, वही हम किम का लेंगे। तो आपका इसमें क्या आएगा, कश्य आएगा, क्योंकि इसके अंदर शब्द में विभक्ति षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का है और है किसका, पुल्लिंग का। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, कश्य लगाएंगे। तो आपका किसका होगा, पसन का निर्माण होता है। कश्य का अर्थ होगा दोस्तों, यानी रामस्य पिता दशरथ, यानी राम का पिता दशरथ है। यानी यहाँ पर क्या हो गया, किसका पिता दशरथ है। यहाँ पर क्वेश्चन का निर्माण किस प्रकार होगा, किसका पिता दशरथ है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस उदाहरण की। आगे हम और उदाहरण देखेंगे इसी प्रकार। आपको पसंद निर्माण बिल्कुल उदाहरणों के माध्यम से ही समझ आएगा और कोई इनका ये तरीका भी नहीं है समझाने का। अब हम बात करते हैं आगे एक उदाहरण। आपका उदाहरण है कविसु, आपका उदाहरण है कविसु। कविसु कालिदास सरष्ट है, कविसु कालिदास सरष्ट है। इसके अंदर अंडरलाइन किया हुआ है कविसु, क्या किया हुआ है, कविसु आपका अंडरलाइन किया है। अब आपको सबसे पहले देखना इस कविसु के अंदर लिंग कौन सा है। तो कवि के अंदर लिंग आपका कौन सा है, पुल्लिंग है। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। विभक्ति कौन सी है कविसु के अंदर, ये हमने दोस्तों इकारांत शब्द पढ़े थे पुल्लिंग के, उसमें हमने बातें की थी। तो आप देखिए इस कवि के अंदर, कविसु के अंदर विभक्ति कौन सी है, आपकी सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। और अब देखिए इनका वचन कौन सा है, एक वचन है या द्विवचन या बहुवचन। तो कविसु आपका किस में है, बहुवचन में। हमने बात की थी कि ये सु क्या है, आपका फिक्स रहता है हमेशा। किस में फिक्स रहता है, सप्तमी बहुवचन में फिक्स रहता है। आगे बात कर रहे हमें इस कविसु की हमने पहचान कर ली है, पुल्लिंग का है और इसके अंदर सप्तमी विभक्ति है, ये बहुवचन का है। अब आपको करना क्या है, किम के भी पुल्लिंग को लेना है और विभक्ति कौन सी लेनी है, सप्तमी। आपकी ये सप्तमी विभक्ति है। अब आपको पता नहीं एक वचन का है, द्विवचन का, बहुवचन का, आपको लेना बहुवचन का, आप क्या लेंगे, बहुवचन का लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, केसु होगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, केसु वाला ऑप्शन है सही होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी हुई, इस पसंद निर्माण की। यानी आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, केसु लगाने पर आपका क्या होगा, पसंद का निर्माण होगा। यानी यहाँ पर कविसु की जगह आप क्या कर दीजिए, केसु लगा दीजिए और आपका क्या हो गया, पसंद का निर्माण हो गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक और उदाहरण की। हम ऐसे उदाहरण समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से बिल्कुल आसानी से इन्हें समझेंगे। अब हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है हमारा, उदाहरण है बालिके विद्यालयम गच्छत। बालिके विद्यालयम गच्छत, अंडरलाइन बालिके शब्द को कर दिया। किसको कर दिया, बालिके शब्द को अंडरलाइन कर दिया। अब आपको पूछा है कि इसके अंदर आपको बालिके के जगह क्या लगाएंगे कि पसंद का निर्माण होगा। आपको सबसे पहले इस बालिके का क्या देखना है, लिंग देखना है। तो लिंग कौन सा है, स्त्री, क्योंकि बालिका किसका है, स्त्रीलिंग का है। और ये बालिका का क्या है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। क्या है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो इसके अंदर विभक्ति कौन सी, प्रथमा, वचन कौन सा है, द्विवचन है। कौन सा वचन, द्विवचन इसके अंदर है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हम क्या आपको ऑप्शन दे देते हैं, क्या देते हैं, ऑप्शन दे देते। एक ऑप्शन है आपका को, एक ऑप्शन है आपका कई और एक ऑप्शन है आपका काम और डी ऑप्शन है आपका का। क्या है, डी ऑप्शन आपका है का।
अब बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप क्या देखेंगे, किम का रूप देखेंगे, रूप किसमें, स्त्रीलिंग में देखेंगे, स्त्रीलिंग में देखेंगे, विभक्ति कौन सी देखेंगे, प्रथमा देखेंगे, और प्रथमा में क्या देखेंगे, वचन कौन सा, द्विवचन है, इस शब्द का वचन कौन सा, द्विवचन। तो द्विवचन में जाएंगे तो आपका क्या मिला, आपको के मिला, यानी स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या है, कई है। तो आपका क्या होगा, उत्तर भी कई होगा, यानी आपका ऑप्शन बी राइट होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने इस उदाहरण की बिल्कुल इन उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। आपको जिस विभक्ति, जिस वचन और जिस लिंग में मिले उसी लिंग के अनुसार आप किम के रूप ऑप्शन में मिले तो वो किम के रूप आपको लगाने हैं। आगे हम बात करेंगे एक और उदाहरण की। उदाहरण है आपका दोस्तों महिला भी। उदाहरण है आपका महिला भी, महिला भी गृह कार्य क्रियते। उदाहरण क्या है आपका, महिला भी गृह कार्य क्रियते। अब अंडरलाइन आपका महिला भी किया हुआ है, क्या है, महिला भी किया हुआ है। अब आपको सबसे पहले ऑप्शन दे देते हैं हम। ऑप्शन है आपका कान, ऑप्शन है बी आपका के वे, सी ऑप्शन आपका है का भी, डी ऑप्शन है आपका कयो, डी ऑप्शन आपका क्या है, कयो है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन किए हुए शब्द को देखना है। शब्द किस लिंग का है, महिला दोस्तों आपकी किस लिंग की होती है, महिला किस लिंग की होती है, स्त्रीलिंग की। महिला शब्द किस लिंग का, स्त्रीलिंग का। अब आपको देखना है इसमें विभक्ति कौन सी। आइए स्त्रीलिंग की तरफ देखिए, इसके अंदर विभक्ति कौन सी है। तो महिला भी है, महिला भी के अंदर बात करें तो दोस्तों इसमें विभक्ति कौन सी है, तृतीया विभक्ति आपकी है। कौन सी विभक्ति, तृतीया विभक्ति है। और अब हम बात करें वचन कौन सा है इसका, तो वचन आपका बहुवचन है। ये हमने शब्द रूप में दोस्तों पढ़ा था कि इसके अंदर वचन कौन सा होता है और विभक्तियां कौन सी है। ये हमने शब्दों के रूप पढ़े, वहाँ आपको अच्छी प्रकार से समझाया था कि आकारांत स्त्रीलिंग किस शब्द के अनुसार चलते हैं। ये चीज़ें हमने किस में देखी, शब्द रूप में। और जो विद्यार्थी अभी तक शब्द रूप और धातु रूप की क्लास नहीं देखी, वो बिल्कुल हमारी प्लेलिस्ट संस्कृत व्याकरण नाम से बनी हुई है, उसमें जा करके देख सकते हैं। अब हमें बात क्या करनी है, महिला भी। अब आपको बात करनी, किम का रूप लेना है, किसका, स्त्रीलिंग का। ये देखिए स्त्रीलिंग का, विभक्ति किस में जाना है, तृतीया में। तो तृतीया विभक्ति है ये आपकी। जाना वचन किस में है, बहुवचन में है। तो आपका बहुवचन में क्या है, का भी। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा, का भी होगा। यानी हम महिला की जगह प्रयोग किसका करेंगे, का भी गृह कार्य क्रियता का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जिस वचन, जिस लिंग और जिस विभक्ति में महिला भी था, उसी में भी किम का रूप क्या होता है, का भी होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे की। आगे हम उदाहरण लेते हैं दोस्तों। आपका उदाहरण है नारीसु। आपका उदाहरण है नारीसु रमाम सृष्टे। नारीसु रमाम सृष्टे और नारीसु को आपका क्या हुआ, अंडरलाइन किया हुआ। अब देखना आपका नारी शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसमें विभक्ति कौन सी है, तो आप बताएंगे सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति। यानी नारी क्या है, इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है
और इकारांत स्त्रीलिंग के शब्दों की हमने बात किसमें की, शब्द रूप में की। अब बात करते हैं इसमें वचन कौन सा है, तो आपका नारीषु क्या है, बहुवचन का है। किसका, बहुवचन का है। इसलिए तो दोस्तों हमने कहा था कि शब्द रूप हर एक टॉपिक में काम आएंगे, वाच्य परिवर्तन में आएंगे और प्रश्न निर्माण में आएंगे, अनुवाद में आएंगे और समास में आएंगे, कारक में आएंगे। तो आपको बिल्कुल सबसे पहले शब्द रूप पढ़ने हैं। अब बात करें नारीषु की, अब बात आपको किसकी करनी है, किम के रूपों की। किम के रूप में आप जाइए स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग का ये रूप है। विभक्ति आपकी सप्तमी, ये आपकी विभक्ति सप्तमी। बहुवचन, तो बहुवचन में आप क्या क्या है, केसु है। तो यहाँ आप नारीषु की जगह क्या प्रयोग करेंगे, केसु करेंगे। दोस्तों इस सु को देख करके ये सु नहीं लेना, आपको पुल्लिंग वाला सु नहीं लेना, क्योंकि हमने बात की थी कि कहीं सु किस प्रकार चेंज होता है, यानी इस सु और इस सु का अंतर हमने बिल्कुल किस में समझा है, शब्द रूप में समझा है। आकारांत और नकारांत, तकारांत, मकारांत और शकारांत जितने भी हैं, आकारांत पुल्लिंग और उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग और उसके बाद जितने भी हैं नपुंसकलिंग के, उसके अंदर आपका सु कौन सा आता है, ये आता है। बाकी के अंदर सु ये आता है, बाकी के अंदर सु ये आता है। ये चीज दोस्तों हमने शब्द रूप के अंदर आसानी से समझी। तो यहाँ पर आपका क्या आया, केसु आया। दोस्तों ये बात किसकी की हमने, ये बात कर ली हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। अब आपका हमका किम का रूप बचा है एक, जो नपुंसकलिंग का बचा। किसका, नपुंसकलिंग का रूप बचा है। तो नपुंसकलिंग के रूप की बात करें तो ये तो आपका नपुंसकलिंग में सारा हटाना पड़ेगा और ये भी हटाना पड़ेगा, जो फिक्स चीजें हैं उनको रखते हैं, ये भी हट जाएगा। अब हम बात करते हैं नपुंसकलिंग के, हम रूप लिखते हैं किसके, किम के। किम के नपुंसकलिंग के रूप लिखेंगे हम। तो नपुंसकलिंग के रूपों की बात करें तो आपका एक प्रथमा में क्या होगा, किम, द्वितीया में किम, 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 केन, कस्मे और पंचमी क्या होगी, कस्मात, कश्ये और कस्मिन। अब बात करें ये सु आपका इसमें परिवर्तन होता है और यहाँ पर होगा कानी, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, कानी, कानी होगा। यहाँ पर क्या होगा, के होगा। दोस्तों ये रूप किसका है, नपुंसकलिंग का है। हमने शब्द रूप में सर्वनाम शब्दों के रूप में भी इसकी बात की थी। और ये किसका है, किम का है। किम का नपुंसकलिंग का रूप है। अब बात करते हैं किम के नपुंसकलिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम किस प्रकार प्रश्न निर्माण करते हैं। तो बात करें तो पहला हमारा उदाहरण है दोस्तों, तत्महं गृहम् अस्ति। यहाँ पर अंडरलाइन गृहम् को किया है। यहाँ पर जो दोस्तों हम देखते हैं तो गृह आपका क्या होता है, नपुंसकलिंग का होता है। किसका होता है, नपुंसकलिंग का होता है। अब हम बात करें तो गृह आपका नपुंसकलिंग में है और गृह में विभक्ति कौन सी है, आपकी विभक्ति है द्वितीया। कौन सी विभक्ति है, द्वितीया विभक्ति है। अब बात करें विभक्ति द्वितीया है, इसके अंदर वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा वचन है, एक वचन है। तो आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना। किसके आधार पर, किम के आधार पर। यानी आपको ऑप्शन मिला है पहला किम, पहला ऑप्शन किम मिला है, बी ऑप्शन आपको कई मिला है और सी ऑप्शन आपको कस्मात मिला है और डी ऑप्शन आपको कश्य मिला। इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। तो आप जाएंगे नपुंसकलिंग में, देखेंगे कौन सा, विभक्ति द्वितीया, बिल्कुल द्वितीया विभक्ति। वचन कौन सा, एक वचन क्या होता है,
किम होता है। तो आपका उत्तर क्या है इसका? किम है। यानी ग्रैम की जगह आप क्या प्रयोग करेंगे? किम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये बात किसकी की? हमने इस पहले हमारे उदाहरण की जो किससे संबंधित था? नपुंसकलिंग से संबंधित था। आगे हम बात करें, आपका उदाहरण है जलेन, जलेन घटे पूर्ण। इसमें आपको जलेन का अंडरलाइन कर दिया गया और आपको पूछा है यहाँ पर क्या प्रयोग करें कि इसका पसन का निर्माण हो जाए। आपको ऑप्शन है कैन और बी ऑप्शन आपको है कसमय, सी ऑप्शन आया आपको काबी और आगे डी ऑप्शन की बात करें आपका ऑप्शन है कयो। अब आपको करना क्या? सबसे पहले जलेन शब्द को देखना है किस लिंग का? ये नपुंसकलिंग का है। किसका? जल किसका होता है? नपुंसकलिंग का। विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति है जलेन में। आगे बात करें तो इसके अंदर वचन कौन सा है? तो आपका एक वचन है। कौन सा वचन? एक वचन। आप भी क्या कीजिए, किम का रूप लीजिए, चाहिए कहाँ? नपुंसकलिंग में जाइए, विभक्ति कौन सी? तृतीया देखिए और वचन कौन सा? एक वचन। तो एक वचन में आपका क्या है? कैन। तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा है? कैन, यानी पहला ऑप्शन हमारा राइट है। तो ये उदाहरण बात किसकी की हमने? इस नपुंसकलिंग से संबंधित की। आगे हम एक और उदाहरण देखते हैं। आपका उदाहरण है दोस्तों मित्रस्य, मित्रस्य नाम किमे। मित्रस्य नाम किमे। आप पहले अंडरलाइन आपको मित्रस्य दिया हुआ है किसका? नपुंसकलिंग का है। किसका? नपुंसकलिंग का। विभक्ति कौन सी? षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और वचन कौन सा? एक वचन है। एक वचन है तो आप किम के जाइए नपुंसकलिंग में, ये आपका नपुंसकलिंग है और विभक्ति कौन सी? षष्ठी विभक्ति जाइए और वचन देखिए कौन सा? एक वचन। तो एक वचन में काया है आपका कस्य। तो आप यहाँ पर प्रयोग किसका करेंगे? मित्रस्य की जगह किसका करेंगे? कस्य नाम किमे। कस्य नाम किम का आप प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये बात की थी हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग से संबंधित और किम के रूपों से संबंधित। दोस्तों यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है पसन निर्माण से संबंधित। अब हम दो चार मुख्य बातें वो बातें करते हैं, उसके बाद उनके उदाहरण लेंगे। दो चार और पसन निर्माण करने वाले शब्द हैं, उनकी बातें करेंगे। तो शब्द कौन कौन से हैं? एक दोस्तों आपको कुत्र आता है। क्या आता है? कुत्र आता है। कुत्र का दोस्तों अर्थ होता है कहाँ। क्या अर्थ होता है? कहाँ अर्थ होता है। एक आता है आपका कदा। कदा का अर्थ होता है कब। और एक आता है आपका कुतः। और इस कुतः का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ से। यानी कहाँ आता है जब कुत्र लगाते हैं कुतः, यानी कहाँ से आता है तो कुतः लगाते हैं। आगे बात करें, एक आता है कति। कति का अर्थ होता है कितने। कति का दोस्तों अर्थ होता है कितने। अब बात करें, एक आता है आपका केथम। केथम का अर्थ होता है कैसे। क्या होता है? कैसे। और एक आता है आपका किमर्थम। क्या आता है? किमर्थम आता है। इस किमर्थम की बात करें तो क्या आता है? इसका अर्थ क्यों आता है। क्या आता है? क्यों इसका अर्थ होता है। तो एक बात करें, एक और होता है आपका कियत। क्या होता है? कियत होता है। कियत का अर्थ होता है कितना। क्या होता है? कितना। दोस्तों इसके आधार पर भी कई बार पसन निर्माण पूछ लिया जाता है आपको, तो हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे। इनके उदाहरण भी हमें समझेंगे। तो उदाहरणों की बात करें तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से आपको ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ आ जाएंगे। हम बात करते हैं पहले उदाहरण की। हमारा जो है हमारा चत्वारे वेदे संति।
क्या है, चत्वारे वेदा संति। आपको चत्वारे अंडरलाइन किया हुआ है, आपको चत्वारे क्या हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। और ऑप्शन के अंदर ए के अंदर आपका है पुत्र, बी ऑप्शन है आपका हित है, सी ऑप्शन है आपका कति, और डी ऑप्शन है आपका केथम। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा प्रयोग करें कि हमारे एक प्रश्न का निर्माण हो जाए। तो आपको यहाँ पर चत्वारे वेदा संति यानी कितने वेद हैं, यानी कितने वेद हैं, 4 वेद हैं। यानी हम प्रश्न निर्माण किस प्रकार करेंगे, कितने वेद हैं, यानी यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर 4 वेद हैं। इसका हिंदी अर्थ क्या है, 4 वेद हैं। और जब कहीं भी संख्या की बात होती है तो वह हम प्रयोग किसका करते हैं, कितने का करते हैं। तो कितने वेद हैं, तो आप यहाँ पर प्रयोग किसका करेंगे, कति, यानी कति यानी कितने वेद हैं। तो कति वेदा संति, तो आप इसमें सही क्या होगा आपका कति। यानी किसी संख्या के अर्थ में आ जाए तो वहां पर आप क्या करें, आपको संख्या दी हुई है कि कितनी वस्तुएं हैं, तो वहां पर आपको कति का प्रयोग करना है। ये तो बात दोस्तों हमने किसकी की, इस कति के बारे में की। आगे हम और बात करते हैं और उदाहरणों की। आगे हमारा उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण है ब्रह्म मंदिर पुष्करे अस्ति। यहाँ पर पुष्करे को अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपको पूछा है ब्रह्म मंदिरम पुष्करे अस्ति, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, पुष्कर में है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुस्तक में पुष्कर में है। तो आप यहाँ पर प्रश्न निर्माण किस प्रकार करेंगे, आप कहेंगे कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, और कहाँ है का हम अर्थ लेते हैं तो अर्थ में क्या आता है आपका पुत्र आता है। यानी ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, ब्रह्मा मंदिरम कुत्र अस्ति। आप प्रश्न का निर्माण किस प्रकार करेंगे, ब्रह्मा मंदिरम कुत्र अस्ति, यानी यहाँ पर अर्थ प्रश्न निर्माण किससे करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो आपका क्या आया यहाँ पर पुत्र आया। आगे हम और बात करते हैं उदाहरणों की। उदाहरण है सहस्तेन खादति। आपका हस्तेन क्या है, अंडरलाइन करा हुआ है। अब आप इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। सहस्तेन खादति, वह हाथों से खाता है, क्या करता है, वह हाथों से खाता है। तो आप प्रश्न का निर्माण किस प्रकार करेंगे, वह कैसे खाता है, यानी वह हाथों से खाता है, वह कैसे खाता है। और कैसे के अर्थ में आपका क्या आता है, केतम आता है। तो आपने क्या क्या आया, से केतम खादति, यानी वह कैसे खाता है, वह हाथों से खाता है। तो दोस्तों ये बात किसकी हुई, इस उदाहरण की हुई जिसमें हमारा प्रयोग किसका क्या, केतम का किया। आगे हम बात करते हैं और उदाहरणों की। तो उदाहरण है आपका वृक्षात, वृक्षात पत्र में पद्धति, वृक्षात पत्रम पद्धति। यहाँ पर अंडरलाइन है वृक्षात, यानी यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, आप इसका हिंदी के अर्थ में बात करें तो वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। तो कहाँ से गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। किससे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो आप निर्माण किस प्रकार करेंगे कि कहाँ से पत्ते गिरते हैं। तो कहाँ से के अर्थ में क्या आता है, कुते आता है। तो कुते पत्रम पद्धति, यानी कहाँ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, इसका इस प्रकार अर्थ होगा। तो यहाँ पर आपने प्रयोग किसका क्या, कुते का क्या, यानी कहाँ से के अर्थ में प्रयोग किया। तो दोस्तों इस प्रकार थे हमारे ये प्रश्न निर्माण के। आपको किम के रूप याद रखने हैं, किम के रूपों के आधार पर ही सारे के सारे प्रश्नों का निर्माण होता है।
और अगर कहाँ यानी किसी स्थान के बारे में आ जाए तो कुत्र का प्रयोग, और किसी समय के बारे में पूछ लिया जाता है, यानी जैसे 1 बजे स्कूल गया तो 1 बजे की जगह आप क्या करेंगे, कदा करेंगे, यानी कब गए के अर्थ में आ जाए तो कदा करेंगे। और कहीं से कोई चीज़ कहाँ से निकल रही है तो वहाँ कुते का प्रयोग करेंगे। और कितने यानी संख्या के बारे में आप कति का प्रयोग करेंगे। यह किस प्रकार कार्य हो रहा है तो केतम का प्रयोग करेंगे। और क्यों हो रहा है तो आप किमर्थम का प्रयोग करेंगे। और कितना है यानी जिस प्रकार हम कह सकते हैं 1 कुंटल गेहूँ, तो आप वहाँ 1 कुंटल गेहूँ की जगह आप क्या करेंगे, कियत का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों ये मुख्य प्रश्न निर्माण से संबंधित बातें थी। आप लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार आपको संस्कृत का हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे। अभी तक हमारा शब्द रूप, धातु रूप, वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग और समास, और साथ ही साथ हमारा क्या हो गया, वाच्य परिवर्तन भी कंप्लीट हो गया। और आज प्रश्न निर्माण आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम एक नए टॉपिक के रूप में आपके सामने आएंगे। तो हमारे रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।